तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्शल यूनिवर्स के सीजन 5 के रिगार्डिंग। इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मेजर इवेंट्स हम लोग को दिखाए जाएंगे सीजन 5 के अंदर, और लिंडन कौन सी घमासान युद्ध को मचाने वाला है। और मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचूँ ना, क्योंकि पूरा सीजन 5 एक वीडियो के अंदर बताना तुमको तो पता ही है ना कितना मुश्किल है। और इसके रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट है जिसे मैंने वीडियो के लास्ट में रखा है, तो उसे प्लीज़ सुन के जाइएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सीजन 4 के एंड होते ही इन लोगों ने एक ट्रेलर को रिलीज किया कि हम लोग सीजन 5 के लिए तैयार है, लेकिन उस दौरान उन लोगों ने नहीं बताया कि सीजन 5 की रिलीज डेट कब होने वाली है। और रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले इन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि 2025 के 1 जनवरी को हम लोग मार्शल यूनिवर्स के सीजन 5 को कंटिन्यू करने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली शायद से ये BTTH की तरह ही कंटिन्यू होता चला जाए, मैं भी ऐसे ही आशा करता हूँ। तो चलिए यहाँ देखिए सीजन 5 की स्टार्टिंग कैसे होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजन 4 के लास्ट के दौरान हम लोग का लिंग डॉन और लिंग लांथेन के बीच में फाइट हो रहा था, और लिन डॉन वहाँ पे पूरा मूड बना के था कि इसको तो खत्म कर ही देना है। लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस की वजह से लिन फैमिली ने उस फाइट को वहीं पर रोक दिया, क्योंकि ये हमारे फैमिली के दो अनमोल रतन है और हम लोग इनमें से एक को खो नहीं सकते। जिस वजह से उन लोगों ने अब लिन डॉन और लिन लांगतियन को सेंड कर दिया बैटल ऑफ सीड्स के लिए, और इसकी स्टार्टिंग ही होगी बैटल ऑफ सीड्स के साथ में। यहाँ पे आप लोगों को जो टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स दिखाए जा रहे हैं, ये शायद से बैटल ऑफ सीड्स को एंड करने के बाद जो 5 लॉन्डे सिलेक्ट होंगे उनका फोटो है। सो बेसिकली ये जो बैटल ऑफ सीड्स हमें देखने को मिल रहा है वो आखिर है क्या। ये जो बैटल ऑफ सीड्स है, यहाँ पर ग्रेट यान एम्पायर के जितने भी छोटे मोटे क्लैंस हैं, जैसे कि हमारा लिन क्लैन और वांग क्लैन वगैरह, वहाँ से कई सारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे, आपस में कॉम्पिटिट करेंगे। वहाँ से 5 लॉन्डो को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि पूरा ग्रेट यान एम्पायर डायनेस्टी को वो लोग रिप्रेजेंट करेंगे 100 डायनेस्टीज वॉर के अंदर में। और यहाँ पर जब इनके बीच में फाइट होती है तो लिन डॉन के सामने वांग फैमिली का एक तगड़ा मेंबर आता है, जिसकी पावर्स ऑलमोस्ट लिंग लांथेन के बराबर थी, लेकिन लिंग डॉन उसे काफी बुरा मार मारता है, वो वहाँ पे हार जाता है। इसके साथ साथ बैटल ऑफ सीड के अंदर में हम लोगों को पूरे ग्रेट यान एम्पायर डायनेस्टी में जो सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है, यानी कि मो फैमिली, उसका बेटा जो कि वहाँ का प्रिंस है ऑफकोर्स, वो भी इसके अंदर में दिखाया जाता है। और वो भी काफ़ी अच्छी तरीके की पावर्स को पोजेस करता था, यानी कि अगर एक नंबर पे लिंग डॉन को पकड़ो तो सेकंड नंबर पे वही आता है। और लिंग लांगतियन की ऊपर नीचे ऐसी रैंकिंग होती रहती है। तो यहाँ पर 5 लॉन्डो को सेट कर लिया जाता है, जिसके अंदर में पहला था हम लोगों का लिंग डॉन, दूसरा था लिंग लांगतियन और तीसरा था मोलिंग। और बाकी 2 लॉन्डो के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन थे, लेकिन वो लोग इन फ्यूचर चल के हमारे लिंग डॉन के ही दोस्त बन जाएंगे। और जैसे यहाँ पे 5 कॉम्पिटिटर सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो सभी निकल जाएंगे 100 ग्रेट डायनेस्टी वॉर के लिए। और उसके अंदर में वो लोग डायरेक्टली उड़ के नहीं जाते, बल्कि ट्रैवल करते हुए जाते हैं, क्योंकि 100 डायनेस्टी वॉर्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी था। और ये लोग एक्सप्लोर करना चाहते थे कि ग्रेट यान एम्पायर डायनेस्टी के बाहर में जो भी एम्पायर्स वो किस तरीके की पावर्स को होल्ड करती है, यानी कि उनकी औकात क्या है। जिस वजह से ये लोग बाय फुट ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि बीच में लिंग डॉन और लिंग लांथेन के बीच में फाइट होती है, और वहाँ पर लिंग डॉन फिर से उसे काफ़ी ज़्यादा पीट देता है, जिस वजह से लिंग लांथेन खुद की जान को बचा के भाग जाता है। और उसके बाद लिंग लांथेन वहाँ पे एक राइवल बन चुका था, और बचे हुए ये चारों एक साथ ट्रैवल करते हैं। लेकिन इन फ्यूचर चल के इनमें से एक शायद से मारा जाता है या फिर कुछ हो जाता है उसे, जिससे एक और कम हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही बचते हैं। इसके बाद जब छोटे मोटे कई सारे इवेंट्स को पार करेगा, लिंग डॉन धर के कई सारे हाफ स्टेप निर्वाणस को पीटेगा। उसके बाद लिंग डॉन को मिलता है एक न्यू तरीके का ट्रेजर, यानी कि एक तरीके का वेपन, जिसका नाम है हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर। और मैं सच बता रहा हूँ काफ़ी तगड़ा लगा, क्योंकि मांगास के अंदर में इसकी जो फोटोज दिखाई जा रही थी एकदम कूल और बैडएस थी, और इसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा थी, तुम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इन फ्यूचर चल के ये जो स्पीयर है, इसके अंदर से ये एक तरीके का स्पिरिट को भी समन कर सकता था, जिसकी पावर्स ऑलमोस्ट निर्वाणस तक को हरा सकती थी। उसके बाद ऐसे हम लोगों को छोटे मोटे कई सारे फाइट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर में लिंग डॉन सबको काफ़ी ज़्यादा बुरा मार मारता है, और लगता है जैसे कि कोई बच्चों को पीटता नहीं है, स्केल लेके इधर आ मार, वैसे वाला सीन चल रहा था। और इन सभी को हराने के बाद अचानक से वही वो जो बीस्ट वाला सोल है, जिसका नाम द्याओ, हमें देखने को मिलता है, वो उसे गाइड करता है निर्वाणा गोल्डन बॉडी के लिए। तो वहाँ पे लिंग डॉन मोलिंग और उसके बाकी साथियों को छोड़ के चला जाता है 1 हफ्ते करीब कल्टीवेट करने के लिए, और वहाँ पर उसे मिल जाता है निर्वाणा गोल्डन बॉडी, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी कल्टीवेटर निर्वाणा रैंकिंग में पहुँचने के बाद ही अचीव कर सकता है। लेकिन लिंग डॉन इसे क्रिएशन स्टेज के अंदर में ही अपना लेता है, जिसकी वजह से इसकी पावर्स ऑलमोस्ट हाफ स्टेप निर्वाणा के आसपास चली जाती है। इसके साथ साथ फिर बीच में कई सारे छोटे मोटे इवेंट्स आएंगे, उन सभी को पार करने के बाद हमारा लौंडा ब्लड सोल पपेट को भी इवॉल्व करा देगा। और जहाँ तक मुझे याद है, इस पपेट की पावर्स ऑलमोस्ट 2-1 निर्वाणस तक चली जाती है। और इन सभी इवेंट्स को पार करने के बाद लिंग डॉन को मिलती है मू होंगलिंग। और आप लोगों को पता है कि मू होंगलिंग कौन है, इसकी सेकंड वाइफ, यानी कि इसकी भी अपीयरेंस हम लोग को दिखाया जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है ये पिंक ड्रेस वाली क्यूट लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी मू होंगलिंग ही है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड उसे देखने के लिए।
गलत मत समझना तुम लोग, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इसके साथ-साथ हम लोगों को सीज़न 5 के अंदर में यान के रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी चीज़ होने वाली है। यानी कि यान जो है उसका ह्यूमन फॉर्म हमें जल्दी देखने को मिलेगा। वहाँ पर उसे एक टाइगर बोन मिलता है जिसकी मदद से वो उसके साथ में फ्यूज़ करा देता है लिंगडॉन, और फ्यूज़ करने के बाद ऑफ कोर्स वो निर्वाणा रैंकिंग पे पहुँच जाएगा। निर्वाणा रैंकिंग पे जाने के बाद उसका ह्यूमन फॉर्म आ जाता है। और हम लोगों को मांगास के अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिखाया जा रहा था कि मेरे भाई को जो छुएगा मैं तो उसकी फाड़ कर रख दूँगा। और सच में वो ह्यूमन फॉर्म में 2-1 निर्वाणास को आराम से पीट दे रहा था। एंड ऑफ कोर्स बीस्ट फॉर्म में उसकी पावर्स और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है। इसके साथ-साथ दियाओ के रिगार्डिंग भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। यानी कि इन फ्यूचर चल के सीज़न 5 के अंदर में 100 डायनेस्टी वॉर से पहले ये अचीव कर लेगा अपने फुल फॉर्म को, यानी कि ये नो लॉन्गर अ सोल रहने वाला है। ये खुद की बॉडी को जल्द ही पा लेने वाला है और इसकी पावर्स जो होगी एक्सट्रीमली इनक्रेडिबल होगी। लेकिन लिंगडॉन इसे कहीं भी फाइट करने देता नहीं है। लौंडा हमारा है ही उस तरीके का, अकेले ही धर के बहुत मारता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ सीज़न 5 के अंदर में भयानक फाइट्स है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि लिंगडॉन काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बंदा है और जैसे ही वो बैटल ऑफ सीज को खत्म करके वहाँ पहुँचेगा, जो उसको कुछ भी बोलता है ना सीधा उसके मुँह पे जवाब देता है और जैसे ही सामने आता धर के कूट देता है। ऐसे ही करते-करते कई सारे दुश्मन ये बना लेता है और लगभग 100 डायनेस्टी वॉर से पहले ये पहुँच जाएगा हमारा 2-1 निर्वाणा स्टेज तक और इसकी भी पावर्स इनक्रेडिबल होगी। और लिंग लांटियन जैसे 10 को तो ये अकेला ही नाश्ते में खाता है। तो सरप्राइजेस यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं। इसके बाद लिंगडॉन को मिलने वाला है निर्वाणा डीमन फ्लेम, जिसकी मदद से वो किसी भी निर्वाणा को जला के खाक कर सकता है। और भी कई सारी एबिलिटीज थी जो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे इतना पता है कि सभी निर्वाणास इसकी फ्लेम को देख के डर जा रहे थे। फिर हम लोगों को लास्ट में दिखाया जाता है 100 डायनेस्टीज वॉर, और 100 डायनेस्टीज वॉर्स में ऑफकोर्स आप लोग जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे हो वही होता है। वो है लिंग लांटियन के साथ में लिंगडॉन की फाइट, जहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला था। और इससे पहले भी कई बार लिंग लांटियन लिंगडॉन से लड़ने आता है, लेकिन वो बार बार भाग जा रहा था। और वहाँ पे भगाने में ऑफकोर्स उसका सबसे बड़ा जो हाथ दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसके मास्टर मुंह थे, जो सोल है उसकी बॉडी के अंदर में वो। लेकिन जब 100 डायनेस्टी वॉर्स के अंदर में वहाँ पे लड़ाई होगी तो लिंगडॉन उसे भागने नहीं देता। एक तो लिंग लांटियन को मार देगा, साथ ही साथ उसके मास्टर मुंह जो कि उसके अंदर में है उसको भी वो पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और अब आप लोग सोचोगे कि उसे खत्म करने के बाद ये सीजन 5 एंड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि लिंग लांटियन को मारने के ठीक बाद ही कोई और रीजन वहाँ पे हमला कर देता है, सिर्फ और सिर्फ उस 100 डायनेस्टी वॉर के प्लेटफॉर्म को चुराने के लिए। और भी कुछ बखेड़ा था और मैं उनकी कन्वर्सेशन को कुछ ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहा था। और इसके बाद ही जब वो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं, उन लोगों को कोई भी जिताने वाला नहीं था, तो वहाँ पर एंट्री होती है लिंग किंगजू की। और लिंग किंगजू ऑफ कोर्स हम लोग को 100 डायनेस्टी वॉर के बाद ही दिखाया जाएगा। और लिंग किंगजू की अपीयरेंस आप लोगों ने देख ली है, मैं तो खुद ही काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्लू ड्रेस पे मोहित हूँ। सिर्फ ड्रेस पे, आप लोग सीरियस मत लो इस चीज़ को। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो मैं जो अनाउंसमेंट करने वाला था उस बारे में सुन लो। तो इस वीडियो के अंदर में मैंने आप लोगों को जो भी टॉपिक्स बताया वो सभी टॉपिक्स हम लोगों को सीजन 5 में देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी डिटेल वर्जन नहीं था। मैंने सिर्फ नाम बताया, उसमें क्या होता है उतना बताया। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मार्शल यूनिवर्स को VTTH की तरह अपने चैनल के ऊपर मैं कंटिन्यू रखूँ जैसे चल रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो के ऊपर में 1000 लाइक्स के टारगेट को पूरा करना है। और जैसे ही सीजन 5 रिलीज होगा उसके बाद के इवेंट्स के बारे में हम लोग बताएंगे आपको फुल डिटेल में, जैसे हम लोग VTTH के बारे में बताते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसके ऊपर में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे और मार्शल यूनिवर्स को भी सपोर्ट करोगे। तो मैं वेट करूंगा लाइक्स के टारगेट का पूरा होने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।